हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट यू डिनोट द स्पैन ऑफ सेट ई पावर टी ई पावर 2t ई पावर 3t इन द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। कंसिडर द आर वेक्टर स्पेस v इक्वल f such that u tends to R, F is an R linear transformation and W is equal to set F belongs to V such that F of E के पावर 3t is equal to 0 which of the following statement are true। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो सेट U है स्टूडेंट, वो हमारा स्पैनिंग सेट है, ठीक है इसका। और स्टूडेंट यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस V को डिफाइन कर दिया गया है और इसके अंदर स्टूडेंट जो फंक्शन F आते हैं वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा R से R पर। और स्टूडेंट एक दूसरा सेट W यहाँ पर डिफाइन किया गया है जिसके अंदर स्टूडेंट f ऑफ e के पावर 3t पर वैल्यू क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ये हमको चेक करके बताना। तो स्टूडेंट इसमें जनरली हमको यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस v दिया गया इसका डायमेंशन निकालना है और यहाँ पर स्टूडेंट जो w दिया गया इसका डायमेंशन निकालकर चेक करना है। तो स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें स्टूडेंट कई सारे लॉजिक और रिजल्ट को एक साथ अप्लाई करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्यूशन, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। U एक सेट दिया गया है जो स्पैन कर रहा है स्टूडेंट e के पावर t e के पावर 2t और e के पावर 3t से, इससे स्पैन कर रहा है। अब स्टूडेंट अगर ये स्पैन कर रहा है ये सेट, तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट कैसे हैं, लिनियरली इंडिपेंडेंट है या लिनियरली डिपेंडेंट है, ये हमको चेक करना है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका डेफिनेशन ये कहता है कि a1 e के पावर t और a2 e के पावर 2t और a3 e के पावर 3t इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट सारे इसके कोफिशिएंट a1 a2 और a3 का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये सेट स्टूडेंट हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर इसमें से स्टूडेंट एक भी नॉन जीरो हो गया तो वो सेट हमारा लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। स्टूडेंट एक आपके पास ये मेथड है, दूसरा स्टूडेंट आप इसको रॉस्कियन से भी चेक कर सकते हैं, रॉस्कियन ऑफ टी, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। इस वाले को स्टूडेंट आप f1 फंक्शन मान लीजिए, इसको f2 मान लीजिए और इसको f3 मान लीजिए। तो ये f1 f2 f3, अब इनका डेरिवेटिव f1 का डेरिवेटिव, f2 का डेरिवेटिव, f3 का डेरिवेटिव, f1 का डबल डेरिवेटिव, f2 का डबल डेरिवेटिव, f3 का डबल डेरिवेटिव यहाँ पे करके वैल्यू निकाल लीजिए। अगर स्टूडेंट इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको नॉन जीरो मिलेगा तो ये सेट हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगर जीरो आ गया तो स्टूडेंट ये सेट हमारा लिनियरली फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, आप इससे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, a1 e के पावर t प्लस a2, इसको ब्रेक कर देते हैं, e के पावर t इंटू e के पावर t में a3 e के पावर t इंटू e के पावर यहाँ पे स्टूडेंट 2t हो जाएगा, ठीक है, 2t इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बेस से में पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट e के पावर t हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a1 a2 e के पावर t और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट a3 e के पावर 2t इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e के पावर t जो होगा ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसी को 0 होना होगा। a1 a2 e के पावर t और यहाँ पर a3 e के पावर 2t इक्वल टू 0, क्योंकि स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो ये स्टूडेंट ये ग्राफ ये जाता है, ये कभी भी रियल एक्सिस के किसी भी पॉइंट को टच ही नहीं करता है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये कभी भी 0 नहीं होगा, इसी को 0 होना होगा। अब इसमें स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, LHS और RHS में कंपेयरिंग करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंपेयर करने के लिए इस फॉर्मेट के इंट्रीज भी होना चाहिए, तो यहाँ पे बस 0, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 इंटू ई के पावर t 0 इंटू ई के पावर 2t। अब स्टूडेंट कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा कि a1 का वैल्यू 0 हो गया, a2 का वैल्यू 0 हो गया और a3 का वैल्यू 0 हो गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि दिस इंप्लाइज दैट ऑल ai's आर 0, ठीक है, वेयर i का वैल्यू क्या हो गया, 1 2 3, ये हो गया, ठीक है। तो इसके सारे ai 0 हो गए, तो इसका मतलब होगा कि दिस इंप्लाइज दैट सेट e पावर t e पावर 2t e पावर 3t इज
लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये स्टूडेंट कैसा सेट हमारा हो गया? लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया। अगर ये सेट स्टूडेंट हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो डेफिनेशन ये कहता है कि ये सेट के सारे एलिमेंट बेसिस के एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट e के पावर t, e के पावर 2t, e के पावर 3t इज ए बेसिस ऑफ u। ये स्टूडेंट u का बेसिस हो जाएगा। अब स्टूडेंट u का बेसिस हो गया तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि जो डायमेंशन ऑफ u आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो सेट u दिया था इसका हम लोगों ने यहाँ पे डायमेंशन फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सेट v को इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो अब स्टूडेंट इस सेट का हमको डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट? v को किस तरह से डिफाइन किया गया है? तो यहाँ पर स्टूडेंट v हमारा f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है u से r पर, और यहाँ पे कहा जा रहा है f इज एन r लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अब हमको v का डायमेंशन निकालना है। स्टूडेंट याद करिए हम लोग किसी मैट्रिक्स का डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो स्टूडेंट अगर t हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका मैपिंग rn से rm पर हो रहा है और इसको स्टूडेंट किसी फंक्शन से डिफाइन कर दिया गया, तो स्टूडेंट जो यहाँ मैट्रिक्स t बनता है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होता है? इसका डायमेंशन और इसके डायमेंशन का मल्टीपल, मतलब यहाँ पर m और यहाँ पर n, तो ये m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसका स्टूडेंट अगर हमको t का डायमेंशन निकालना है तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालते हैं? ये स्टूडेंट हमारा हो जाता है डायमेंशन ऑफ r के पावर m इंटू डायमेंशन ऑफ r के पावर n, इसी का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो इसका डायमेंशन m और इसका डायमेंशन n, तो ये स्टूडेंट जो मैट्रिक्स t बनेगा उसका डायमेंशन m क्रॉस n बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह सेम स्टूडेंट यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस v दिया गया है इसका डायमेंशन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये डायमेंशन ऑफ v होगा ये u से r पे मैपिंग हो रहा है, तो डायमेंशन ऑफ u इंटू डायमेंशन ऑफ r हो जाएगा। अब स्टूडेंट r हमारा रियल नंबर का सेट होता है, तो स्टूडेंट r का डायमेंशन कितना होता है? ये 1 होगा, और u का अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है इसका 3 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 1, 3 1 जा 3। तो स्टूडेंट जो वेक्टर स्पेस v है उसका डायमेंशन कितना आ गया? v। तो स्टूडेंट वो जो सेट हमारा v है उसका हम लोगों ने डायमेंशन निकाल दिया है। अब स्टूडेंट हमको दूसरे सेट W का डायमेंशन निकालना है जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, तो इसको पहले लिख लेते हैं फिर इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर W को इस तरह से डिफाइन किया गया है, F जो है वो V से बिलोंग कर रहा है सच दैट इमेज ऑफ F e के पावर 3t का वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन बताना है W का, तो स्टूडेंट पहले W को किस तरह से, इसका मतलब क्या होता है इसको जान लीजिए। स्टूडेंट F जो है वो V से V पर हमारा एक फंक्शन है जिसमें f ऑफ e के पावर 3t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहां पर हम एक रिजल्ट का यूज करते हैं। रिजल्ट क्या कहता है? इफ t सच दैट v से w बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन such that x1 x2 dot 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 xn be a basis of v, then the image set t of x1 t of x2 dot 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 t of xn is also a basis of w, ठीक है। अगर स्टूडेंट x1 x2 डॉट 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 xn जो वो हमारा v का मतलब इसका बेसिस हो, तो जो इसका इमेज सेट होगा वो स्टूडेंट वो w का बेसिस होगा, ये हमारा रिजल्ट कहता है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर पहले हमको जो ये वेक्टर स्पेस v है इसका बेसिस निकालना है, और फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इस वाले वेक्टर स्पेस ये v का बेसिस निकालना है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि डायमेंशन ऑफ v कितना आया है? 3। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि दिस इंप्लाइज दैट v हैज 3 बेसिस। तो जो स्टूडेंट वेक्टर स्पेस v होगा उसके पास कितने बेसिस होंगे?
3 बेसिस होंगे। अब स्टूडेंट अभी हम लोगों ने ऊपर प्रूफ किया कि डायमेंशन ऑफ u जो है वो 3 है और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ v 3 है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ u जो है वो डायमेंशन ऑफ v के क्या है, बराबर है। और स्टूडेंट जो हमारा ये वेक्टर स्पेस v है ये u पर ही डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट e के पावर t, e के पावर 2t और e के पावर 3t इज आल्सो ए बेसिस ऑफ v। ये स्टूडेंट ये v का भी हमारा बेसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहां पर अभी देखिए जो ये सेट हमारा v डिफाइन किया गया है, इसमें जो फंक्शन का डोमेन है ये हमारा क्या है, u है, तो इसलिए स्टूडेंट v का भी बेसिस वही होगा जो हमारा u का बेसिस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि यहाँ पर v का बेसिस हमको फाइंड आउट हो गया। तो अगर स्टूडेंट ये हमारा v का बेसिस है तो अब रिजल्ट के हेल्प से इसके इमेज का बेसिस क्या होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रिजल्ट f ऑफ e के पावर t, f ऑफ e के पावर 2t और f ऑफ e के पावर 3t इज आल्सो अ बेसिस ऑफ v। ये भी हमारा v का बेसिस होगा और यहां पर जो स्टूडेंट v यूज होगा ये इस वाले v का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोडोमेन वाले v का कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये इसका बेसिस होगा, लेकिन स्टूडेंट एक कंडीशन दिया गया कि f ऑफ e के पावर 3t का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि f ऑफ e के पावर t और f ऑफ e के पावर 2t और यहाँ पर स्टूडेंट ये हो जाएगा 0। अभी ये कंडीशन दिया गया कि f ऑफ e के पावर 3t का वैल्यू 0, तो स्टूडेंट अब जो ये सेट होगा इज नॉट अ बेसिस ऑफ v, क्योंकि स्टूडेंट ये b का बेसिस नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि अगर स्टूडेंट किसी भी सेट में 0 एलिमेंट आ जाते हैं तो वो सेट हमारा लिनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अगर वो सेट स्टूडेंट हमारा लिनियरली डिपेंडेंट है तो वो सेट फिर हमारा बेसिस नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इस सेट को बेसिस होने के लिए यहाँ पर जो ये 0 एलिमेंट है इसको रिमूव करना होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ e के पावर t और f ऑफ e के पावर 2t इज ए बेसिस ऑफ v। तो स्टूडेंट यही हमारे कोडोमेन वाले वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा। तो अगर स्टूडेंट ये हमारे कोडोमेन वाले वेक्टर स्पेस का बेसिस हो गया तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि इसके बेसिस में बस 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट इस कंडीशन में हमको ये पता चल गया कि जो डायमेंशन ऑफ W होगा फिर वो स्टूडेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह हम लोगों ने v और w दोनों का डायमेंशन निकाल लिया, एक का 3 आया एक का 2 आया। तो स्टूडेंट हम लोग ऑप्शन में आते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि बोथ v एंड w आर इनफाइनाइट डायमेंशनल। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने निकाला एक का 3 आया एक का 2 आया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू 3, यहाँ ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट करें कि डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू 1, तो b वाला गलत हो जाएगा। c वाले में स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ v 3 है और डायमेंशन ऑफ w 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट c वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट d वाले में कहा जा रहा है कि v is an infinite dimensional and dimension of w is equal to 0, तो d वाला भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।